गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हमारी जो लास्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 4 रीड किया था, जो था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग तरह के प्रोनाउन पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो चैप्टर मैंने आप लोगों को उसी वक्त समझा दिया था। अभी मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज समझा दूंगी तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप लोगों को आप चाहें तो नोटबुक में कर लीजिएगा या आप चाहें तो बुक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज में ए है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो हमें ब्रैकेट में ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमें जो सुटेबल प्रोनाउन है वो देखना है और लिखना है। फर्स्ट है शी वॉज रेडी टू गिव डैश हेल्प। तो हम क्या लिखेंगे? शी वॉज रेडी टू गिव मी हेल्प, यानी मुझे हेल्प देने के लिए वो रेडी थी। दिस इज डैश बुक, तो दिस इज हिज बुक, उसकी बुक है। इसमें ही नहीं आएगा, हिज आएगा। रवि वॉज एंग्री एज दे लाफ्ड एट हिम। रवि को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग उस पर हंस रहे थे। लुक एट द गर्ल्स दे आर टॉकिंग। उन लड़कियों की तरफ देखो, वो बातें कर रही हैं। सी द हॉर्स इट इज़ रनिंग। तो मैंने आपको बताया था जब भी एनिमल्स की बात होगी तो कौन सा प्रोनाउन लगेगा? इट लगेगा। द टीचर इज टीचिंग अस। दैट मस्ट बी योर पेट। आई थिंक इट मस्ट बी हर बुक। बी अवेयर ऑफ डॉग्स, दे मे बाइट यू। द प्लेयर इज इन द ग्राउंड, ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने इट क्यों नहीं लगाया? बी अवेयर ऑफ डॉग्स, इट में बाइट यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर दे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब सिंगुलर की बात होगी तब हम इट लगाएंगे, लेकिन अगर प्लूरल हो जाएगा और सेंटेंस का मीनिंग जिस हिसाब से निकलेगा उस हिसाब से हमें यहाँ पर दे लगाना होगा। इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकाल सके। ठीक है, तभी आप करेक्ट प्रीपोजिशन हो या फिर प्रोनाउन हो या कुछ भी हो, तभी आप करेक्ट लगा पाएंगे जब आप उसका हिंदी मीनिंग करेक्ट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज अगेन यूजिंग प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन कलर। तो ये देखो, कलरफुल जो वर्ड्स है ना, इनकी जगह हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं? नाउन के जगह पर हम यूज़ करते हैं, नाउन के प्लेस में यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार नाउन नहीं यूज़ करना पड़े। तो देखो, पूजा इज़ अ प्रिटी गर्ल, पूजा इज़ 8 year old, पूजा लाइक्स टू प्ले विथ डॉल। तो बार बार पूजा पूजा आ रहा था, इसलिए हमने एक बार तो पूजा लिखा, पूजा इज़ अ प्रिटी गर्ल। उसके बाद हमने पूजा के लिए क्या लगाया? शी, क्योंकि वो लड़की है। शी इज़ 8 years old और शी लाइक्स टू प्ले विथ डॉल। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर रवि बार बार आ रहा था, तो रवि एक लड़का है तो उसके लिए हमने ही लगाया। फिर यहाँ देखो अगेन प्रिया लड़की है, ठीक है, उसके लिए हमने हर लगाया। ठीक है, प्रिया इज़ अ गुड गर्ल, एवरीवन लाइक्स her because she is obedient. ठीक है, when the hunter saw the rabbit, the hunter ran after the rabbit and the rabbit ran away. तो हमने लिखा when the hunter saw the rabbit, यहाँ तक तो सेम रहेगा, हमें ये hunter बदलना है। तो hunter को हमने ही बनाया, then ran after it, rabbit एक था इसलिए it, और फिर आगे का सेंटेंस। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ पर बुक की बात हो रही है तो बुक के लिए भी, क्योंकि बुक एक थिंग है, सामान है, तो उसके लिए भी हमने इट लगाया। फिर द बुक हैज़ मैनी स्टोरीज, तो यहाँ हो जाएगा इट हैज़ मैनी स्टोरीज। आई लाइक द स्टोरीज वेरी मच, यानी कि आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी बुक की बात हुई है या स्टोरी की बात हुई है हमने इट लगाया है। फिर यहाँ देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन, अशोक इज़ अ गुड बॉय। फिर अब क्योंकि अशोक लड़का है हमने यहाँ पर भी ही लगाया और यहाँ पर भी ही लगाया। ठीक है, द मदर गेव स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। मदर ने बच्चों को स्वीट्स दिया, लेकिन उन्होंने उनको थैंक यू नहीं बोला। तो बच्चे ज़्यादा थे इसलिए दे, और किसको थैंक यू नहीं बोला? मम्मी को, और मम्मी लड़की है इसलिए हर। ठीक है, तो इस तरह हम लगाएंगे। फिर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना था, ऐसे ही हमने ये भी किया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब हमने जो पढ़ा था। तो ये देखो, आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग। द हॉर्स हैज़ हर्ट इट सेल्फ। इट क्यों? क्योंकि हॉर्स था, और क्योंकि सेल्फ क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर ही, उसने खुद से, ही वेंट टू सी द प्रिजनर, वो खुद गया प्रिजनर को देखने, तो ही हिमसेल्फ। शी के साथ हर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्व्स। द थीफ हिड, अच्छा यहाँ पर आएगा द थीफ हिड हिमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि एक थीफ है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हिमसेल्फ।
द बॉयज़ हेल्प्ड, अब बॉयज़ ज़्यादा थे इसलिए देमसेल्व्स। चंद्रा ड्रेस्ड हर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि वो लड़की है। यू योर सेल्फ वॉन्टेड दिस, यू के साथ हमेशा योर सेल्फ। फिर ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नाउ रीराइट ईच सेंटेंस एज शोन बिफोर, हमें जैसे यहाँ पे हमें सेंटेंस बता रखा है चेंज करना, उसको हमने इस सेंटेंसेस को ऐसे में चेंज करना था। जैसे दोज बुक्स बिलोंग टू हिम, तो उसकी जगह हम लिखेंगे दोज बुक्स आर हिज, ठीक है। ये कौन से प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। फिर दैट न्यू डॉल बिलोंग्स टू हर, तो इसको हमने बना दिया सेंटेंस दैट न्यू डॉल इज हर्स, तो ऐसे आप चेंज करेंगे। इसमें हमें माइन, योर्स, देयर्स ये सब लगाना रहता है। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था दिस और दैट लगता है, तो ये दिस और दैट वाला मैंने आपको बता दिया था लाइव क्लास के टाइम पे। इसमें हमें बताना था कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब नाउन के साथ लगेगा तब तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और जब वो नाउन उससे थोड़ा दूर रहेगा तब वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या लगता है, दिस, दैट, दोज या दीज, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कब कब लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो, ये हमने कंप्लीट किया। फिर हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये हमने किया। फिर इंटीग्रेटिव प्रोनाउन और इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेटिव प्रोनाउन वही ध्यान रखना है हमें कि जब क्वेश्चन पूछा गया है तो नाउन उससे दूर है तब तो वो इंटीग्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर जब क्वेश्चन पूछा गया है और नाउन उसके साथ है तब वो इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये भी हमने किया। तो इस तरह यह हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर की रीडिंग मैंने आप लोगों को उसी वक्त समझा दी थी, तो आप एक बार ये एक्सरसाइज के साथ भी उन सब चीज़ों को देखना। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसा लगे कि ये आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।